सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम मीन लगन की बात करेंगे और मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस राशि फल को, भविष्य फल को केवल और केवल मीन लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर पहले व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज के परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। राहु आपके तृतीय भाव में है, वृषभ राशि में। चंद्रमा पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी है चंद्रमा। सूर्य एवं मंगल आपके सप्तम भाव में है। बुध और शुक्र 2 अक्टूबर को ही बुध जो है वापस अपनी कन्या राशि उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है 2 अक्टूबर को ही नवम भाव वृश्चिक राशि में केतु के साथ युति योग बनाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से निकल करके अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे, अष्टम स्थान। मंगल भी 22 अक्टूबर को अष्टम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति और शनि आपके लाभ स्थान में हैं। बृहस्पति वक्र हैं, नीच हैं और शनि भी इस समय वक्री अवस्था में है, अपनी स्वराशि में है। इस कुंडली पर एक नजर डालने से आपको समझ आ गया होगा कि इस महीने आपके तृतीय भाव, एकादश भाव, ये दोनों भाव एक्टिव हैं मुख्य रूप से। ज्यादा हलचल जो है एकादश भाव में देखने को मिलेगी, लाभ स्थान में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सूर्य और मंगल जो हैं आपके सप्तम भाव में रहेंगे 17 से 22 अक्टूबर। 17 को सूर्य, 22 अक्टूबर को मंगल जो हैं अष्टम भाव में चले जाएंगे। लेकिन बुध जो है वापस अपनी उच्च राशि में पहुंच चुके हैं, तो सप्तम भाव भी आपका एक्टिवेट रहेगा। अष्टम भाव जो है इस महीने के उत्तरार्ध में, यानी कि आधा महीना गुजरने के बाद अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा और नवम भाव जो कि आपका भाग्य भाव है यह भी एक्टिवेट रहेगा। तो कुल मिलाकर के तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां और 11वां, ये 5 भाव जो हैं इस महीने आपके एक्टिवेट रहेंगे और इन्हीं 5 भावों के मुख्य फल आपको प्राप्त होंगे। और वो फल कैसे होंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति का आपको कैसा और क्या फल प्राप्त होगा। जिनको भी इस समय वर्तमान में मीन लगन के जातकों को बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए बृहस्पति लग्नेश भी हैं, दशमेश भी हैं। लाभ स्थान में बृहस्पति बैठे हैं मगर नीच के होकर के और वक्री होकर के, यानी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सीधी सी बात है, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। यानी लाभ जो है, आमदनी जो है वो टेढ़ी उंगली करके ही निकलेगा। आमदनी में वृद्धि अभी उतनी नहीं होगी यदि आप सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में है। जिस राशि में बृहस्पति नीच होते हैं उसी राशि में मंगल उच्च होते हैं और बृहस्पति धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में मंगल 22 अक्टूबर तक रहेंगे सप्तम भाव में। 22 अक्टूबर तक मंगल सप्तम भाव में। सप्तम भाव है सबसे पहले तो दाम्पत्य सुख का। मंगल के यहां होने से दाम्पत्य सुख में कड़वाहट पैदा होती है, आपस में तनाव पैदा होता है। सप्तम भाव है आपके रोजमर्रा के व्यापार का। मंगल यहां पर आपके एग्रेसिव निर्णयों की वजह से और कई दफा तार्किक निर्णयों की वजह से व्यापार की वृद्धि करता है, यानी व्यापार खूब अच्छा चलेगा क्योंकि मंगल धनेश भी है। मंगल की धन भाव पर दृष्टि भी रहेगी सप्तम भाव से, तो यहां से मंगल आपको व्यापार के माध्यम से, कारोबार के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से आपको धन लाभ भी उचित करवाते रहेंगे। मंगल अष्टमेश भाग्येश भी हैं, भाग्य भाव के स्वामी है मंगल, तो भाग्य भी साथ चलता रहेगा। नवम भाव जो है भाग्य का माना गया है, धार्मिक उत्सवों में भाग लेने का आपको मौका मिल सकता है। नवम भाव हायर एजुकेशन का है और द्वितीय भाव भी एजुकेशन का माना जाता है, तो हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा कुटुंब जनों के साथ आपका प्रेम प्यार सौहार्द जो है वो बना रहेगा।
यहां पे मंगल जो है कई दफा विरोधियों की वजह से परेशानी भी पैदा करते हैं, लेकिन मंगल विरोधियों को खूब अच्छी तरह से काबू करना जानते हैं। तो विरोधी थोड़ा बहुत सरगर्म रह सकते हैं, लेकिन मंगल के प्रभाव से उन पर आप अंकुश लगा पाने में सफल रहेंगे। तो बृहस्पति की जो दशा अंतरदशा है वो कुछ इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। राहु, राहु आपके तृतीय भाव में है, राहु वृषभ राशि में है। स्वतंत्र राहु तृतीय भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव पराक्रम का है और तृतीय भाव जो है राहु के आ जाने से, क्योंकि क्रूर ग्रह जो हैं, पाप ग्रह जो हैं, अशुभ ग्रह तृतीय भाव में सदा ही शुभ फल देते हैं, तो राहु तृतीय भाव में पराक्रम की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा राहु जो है शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में। अब शुक्र जो है 2 अक्टूबर को ही चले जाएंगे भाग्य भाव यानी नवम भाव में, केतु के साथ युति योग बनाएंगे। यहां पे शुक्र की राशि में जो फल है, नवम भाव में शुक्र के जाने से, सबसे पहले नवम भाव है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। नवम भाव है भाग्य का, भाग्य की वृद्धि। नवम भाव है आपके दूरस्थ यात्राओं का, दूरस्थ यात्राएं, तृतीय और नवम भाव मिलकर दूर की यात्राएं करवा सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। और नवम भाव जो है यह आपके एजुकेशन का है, खास करके हायर एजुकेशन का। तो हायर एजुकेशन में भी आपको लाभ और सफलता। शुक्र अष्टमेश भी है, पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता या परेशानी बन सकती है। अब राहु के ऊपर नीच के बृहस्पति की दृष्टि है लाभ स्थान में। अब लाभ होगा, आमदनी बढ़ेगी, लाभ होगा, लेकिन सीधे रास्तों से लाभ नहीं होगा। टेढ़ी उंगली से ही आमदनी और लाभ में सफलता हासिल होगी। और टेढ़ी उंगली क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति लाभ स्थान से, बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है आपको हर प्रकार से बाय हुक बाय क्रुक लाभ और सफलता दिला सकती है। तो राहु की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से आपको फल प्रदान करने वाली है। चंद्रमा, जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा पंचमेश है। अब चंद्रमा के बारे में बड़ी सीधी सी बात है कि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में कैसी स्थिति में है वो निर्धारित करेगा कि चंद्रमा की दशा आपको शुभ फल देगी अथवा अशुभ फल। आमतौर पर चंद्रमा पंचमेश होने के नाते क्या फल प्रदान करेंगे? संतान की उत्पत्ति, संतान की वृद्धि, संतान सुख की प्राप्ति। इसके अलावा आपको लव लाइफ के लिए चंद्रमा, क्योंकि सौम्य ग्रह है, पंचमेश होने के नाते चंद्रमा सौम्य ग्रह है और केंद्र त्रिकोण के मालिक बनते हैं, तो लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से उत्तम लाभ, उत्तम सफलता। लेकिन यह तभी संभव होगा जब चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थान में है और केंद्र या त्रिकोण में ही बैठे हैं, तो चंद्रमा आपको और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य, सूर्य सप्तम भाव में है, सूर्य कन्या राशि में है और सूर्य षष्ठेश होकर के सप्तम भाव में आए हैं। षष्ठेश का सप्तम भाव में बैठना, और सूर्य वैसे भी क्रूर ग्रह माने गए हैं, तो सूर्य की दशा अंतरदशा में भी दांपत्य सुख उतना अच्छा नहीं है, यानी आपस में तनाव बना रहेगा। लेकिन सूर्य, इसके अलावा भी सूर्य जो है 1 अक्टूबर से हस्त नक्षत्र में होंगे, जो कि चंद्रमा का ही नक्षत्र है। तो हस्त नक्षत्र में सूर्य होने से क्या होगा? संतान की वृद्धि, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं यदि अनुकूल समय है। इसके अलावा सूर्य जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में है, तो लव लाइफ बढ़िया चलेगी। और इसके अलावा आपके शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ के अवसर आपको बनते रहेंगे। और यदि आप आर्ट्स, कला, कल्चर, स्पोर्ट्स ऐसी चीजों से जुड़े हैं तो भी आपको सफलता व लाभ अर्जित होगी। 10 अक्टूबर को सूर्य चले जाएंगे चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में, और मंगल बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। धनेश और भाग्येश मंगल सप्तम भाव में। मंगल भी यहां पे दांपत्य सुख के लिए उतने बढ़िया नहीं, लेकिन कारोबार के लिए बहुत बढ़िया है। कारोबार की वृद्धि करते हैं, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स दिलवाते हैं। आपके विरोधी आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, उनसे बच करके रहिएगा। उत्तम धन लाभ, क्योंकि मंगल की अपने धन भाव पर दृष्टि भी है।
भाग्य की वृद्धि भी करेंगे, धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे, लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा और फॉरेन अफेयर्स भी आपके और ज्यादा मजबूत होंगे। इसके अलावा 24 तारीख को सूर्य चले जाएंगे स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। राहु बैठे हैं तृतीय भाव में। हालांकि सूर्य राहु में परस्पर शत्रुता है, लेकिन यहां पर राहु जो है आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव में बैठे हैं। ये शत्रुता कुछ इस प्रकार से निभाएंगे, जैसे कि सूर्य का राहु के नक्षत्र में जाना तो हो सकता है किसी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकता है कोई सरकारी अफसर आपसे नाराज हो, लेकिन अन्य मामलों में जैसे कि तृतीय भाव जो पराक्रम का है, तो अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर आपको सफलता अर्जित होगी। इसके अलावा राहु के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि भी है, हालांकि नीच दृष्टि है, लाभ होगा, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बाय हुक बाय क्रुक, टेढ़ी उंगली से घी निकलेगा। इसके बाद राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र आपके नवम भाव में होंगे। नवम भाव में शुक्र जो है आपकी हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया माने जाते हैं और लंबी दूरी की यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सभी क्षेत्रों के लिए बढ़िया। क्योंकि शुक्र अष्टमेश हैं तो फिर पिता पक्ष की तरफ से चिंता थोड़ी बहुत बनी हो सकती है और अचानक धन लाभ या कोई रुका हुआ फंसा हुआ पेमेंट, रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट आपको वापस मिल सकती है। तो सूर्य की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से फल देगी। मंगल की बात कर लें, मंगल क्या फल प्रदान करेंगे? धनेश और भाग्येश मंगल सप्तम भाव में है, जैसे कि मैंने बता चुका हूं कि मंगल धनेश और भाग्येश होकर के सप्तम भाव में व्यापार की वृद्धि करते हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं, और लेकिन दाम्पत्य सुख के लिए ज्यादा बढ़िया नहीं है। मंगल भी 1 अक्टूबर को हस्त नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा पंचमेश हैं, लव लाइफ के लिए शुभ, संतान के लिए शुभ, शेयर मार्केट से लाभ, सफलता दिलवाते हैं। मंगल 11 तारीख को स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहां पे मंगल थोड़ा सा, क्योंकि अपने नक्षत्र में और बली हो जाते हैं, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन धन लाभ के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। और इसके अलावा मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती नजर आती है। तो मंगल की दशा अंतरदशा भी लगभग सूर्य की ही भांति फल प्रदान करेगी, क्योंकि दोनों एक समान नक्षत्रों से ही संचार कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बुध की। बुध जो कि आपके चतुर्थेश हैं, सप्तमेश हैं, बुध वक्र होकर के वापस 2 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो हैं अभी थोड़ा सा 22 अक्टूबर तक उतना फल नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह यह है कि बुध का साथ रहेगा सूर्य और मंगल के साथ। सूर्य के सानिध्य में बुध थोड़ा सा फिर भी शुभ फल दे जाते हैं, लेकिन मंगल की मौजूदगी में बुध जो है उतना बढ़िया फल नहीं। परंतु फिर भी जो बुध चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में वापस आए हैं, तो कारोबार के लिए उत्तम है, व्यापार के लिए उत्तम है, आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों के लिए उत्तम है, और खास करके शिक्षा के लिए उत्तम है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको पढ़ाई में आगे रखेंगे, क्योंकि बुध जो हैं बुद्धि के कारक हैं। तो चतुर्थ भाव जो है भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में शिक्षा के लिए बुध सबसे मुख्य कारक के रूप में जाने जाते हैं। तो पढ़ाई में आप आगे रहेंगे। सप्तम भाव व्यापार का है, तो बुध व्यापार के कारक हैं, व्यापार की वृद्धि करेंगे और खास करके यह 22 अक्टूबर के बाद और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। और बुध जो है आपके 1 अक्टूबर को बुध भी चित्रा नक्षत्र में ही होंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो जाहिर है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कारोबार की वृद्धि करेंगे, उत्तम धन लाभ करवाएंगे। फिर 9 अक्टूबर को बुध चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा यहां पे संतान भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है। तो पंचम भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है, पंचम भाव संतान का, संतान सुख की प्राप्ति, संतान की वृद्धि। पंचम भाव लव लाइफ का, लव लाइफ में सफलता। पंचम भाव शेयर मार्केट का, स्पोर्ट्स का, आर्ट्स, कला, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों का। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पे चंद्रमा की अपनी स्थिति शुभ होनी चाहिए आपकी अपनी कुंडली में। तो चंद्रमा यदि आपकी अपनी कुंडली में शुभ है, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, तो फिर
और भी ज्यादा बेहतर शुभ फल प्राप्त होंगे। तो थोड़ा सा इन चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी अपनी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा ये जरूरी नहीं है। तो आपकी कुंडली के ग्रह भी कुछ ना कुछ फल देंगे, दशा अंतरदशा भी फल में भिन्नता ले आती है, इसीलिए मैं प्रत्येक ग्रह का फल जो है दशा अंतरदशा के साथ जोड़ करके देता हूं। शुक्र की बात कर लें, शुक्र तृतीयेश हैं, अष्टमेश हैं। शुक्र पहुंच जाएंगे भाग्य भाव में 2 अक्टूबर को, केतु के साथ युति योग बनाएंगे। अब शुक्र और केतु भाग्य भाव में क्या फल देंगे? शुक्र तृतीयेश अष्टमेश होकर के नवम भाव में आए हैं। सबसे पहले तो स्थान परिवर्तन के योग बनाते हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी कारोबार में परिवर्तन हो सकता है, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में लाभ हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा आपके अपने नॉर्मल व्यापार में भी कोई ना कोई एक्सपेंशन की योजना बन सकती है। अब जो ये समय होगा शुक्र के माध्यम से, आप चाहे तो अपनी योजनाओं को क्रियान्वित रूप दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र अब उस भाव में आ गए हैं जहां पर योजनाओं को क्रिया रूप दिया जा सकता है। शुक्र अष्टमेश भी हैं, तो अष्टमेश होने के नाते शुक्र क्या करेंगे? थोड़ा सा चुनौतियां भी पैदा करेंगे। और शुक्र जो हैं 1 तारीख को विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। अब गुरु लग्नेश होकर के, दशमेश होकर के नीच भाव में बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। लाभ करवाएंगे, जैसा मैं बता चुका हूं, लाभ करवाएंगे टेढ़ी उंगली से, और इसके लिए मान प्रतिष्ठा पर भी धूमिल दाग लग सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब आप देखिए, बृहस्पति किसके लिए जाने जाते हैं? बृहस्पति जाने जाते हैं अपने सद्भाव के लिए, सद्गुणों के लिए। लेकिन जब स्वयं ऐसा व्यक्ति जो सद्भाव और सद्गुणों के लिए जाना जाता है, जब वो टेढ़ी उंगली से कार्य लेने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि छवि तो धूमिल होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और इसके बाद शुक्र चले जाएंगे 5 अक्टूबर को अनुराधा नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि लाभेश होकर के लाभ में बैठे हैं, लेकिन वक्र हैं। लाभ होगा किंतु धीरे धीरे, रुक रुक करके, उतना ज्यादा बढ़िया लाभ नहीं। लेकिन यहां पे अच्छी बात यह है कि शनि 11 अक्टूबर को ही मार्गी होने जा रहे हैं। 11 अक्टूबर के बाद से आपको उत्तम लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, मित्रों संग मेल मिलाप, साथ ही साथ निवेश भी बढ़ेगा। शनि 12वें स्थान के भी स्वामी हैं, निवेश भी बढ़ेगा, कारोबार में, व्यापार में निवेश बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। फिर शुक्र चले जाएंगे 17 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। बुध होंगे सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में, कारोबार की वृद्धि करते हैं। कारोबार के साथ साथ दांपत्य सुख में भी आपस में मेलजोल बढ़ाते हैं, आपस में तालमेल को बढ़ाते हैं। और फॉरेन अफेयर्स को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि शुक्र स्वयं नवम भाव में होंगे और सप्तम भाव फॉरेन अफेयर्स का है। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन बिजनेस को मजबूती प्रदान करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको लाभ होगा। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? केतु भी नवम भाव में बहुत शुभ फल देते हैं। नवम भाव में केतु सबसे ज्यादा तो पहले भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ दिलवाते हैं। केतु मंगल की राशि में, मंगल सप्तम भाव में, कारोबार व्यापार से लाभ करवाते हैं, धन लाभ बढ़िया होगा। इस प्रकार से केतु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। शनि की बात कर ली जाए, शनि आपके लाभ स्थान में है, शनि की दशा अंतरदशा, और शनि बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में। चंद्रमा के नक्षत्र में शनि कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी शनि जो है लाभ स्थान में है। चंद्रमा यदि बहुत मजबूत होकर के बैठे हैं तो फिर आपको संतान के माध्यम से लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, आपको स्पोर्ट्स, कला, कल्चर ऐसे क्षेत्रों से लाभ दिलवा सकते हैं, बशर्ते चंद्रमा शुभ होने चाहिए। तो इस प्रकार से सभी नवग्रह जो हैं आपको बारी बारी से अपनी दशा अंतरदशा में फल प्रदान करेंगे। वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे इस महीने के विशेष उपाय के बारे में, तो जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस महीने के विशेष उपाय के बारे में। उससे पहले इस महीने आपके लिए सबसे शुभ रंग जो है सूर्य, चंद्रमा और बुध की स्थिति इस महीने बढ़िया है।
चंद्रमा पंचमेश हैं, केंद्र के त्रिकोण के स्वामी हैं चंद्रमा, और बुध भी इस बार आपकी उच्च राशि में आने वाले हैं। तो सफेद और हरा रंग आपके लिए शुभ रहेगा, बशर्ते कि यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो निश्चित तौर पर सफेद रंग का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिएगा। इसके अलावा इस महीने जो उपाय बनता है, इस महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और मंगल दोनों ही अष्टम भाव में जाने वाले हैं, तो जितना हो सके आसपास के किसी मंदिर में मीठे का भोग अवश्य लगाएं। यानी इस महीने आप जितना अधिक से अधिक मीठे का भोग लगाएंगे, मीठा बांटेंगे लोगों में, उतना ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। मीठे में कुछ भी बांट सकते हैं, लड्डू, बर्फी, कुछ भी आप बांट सकते हैं। तो अधिक से अधिक मीठे का भोग लगाएं और मीठा बांटें, तो निश्चित तौर पर आपके अपने जीवन में मिठास बढ़ेगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।